नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके डेटा कम्युनिकेशन बेसिक लॉजिक गेट्स सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस के क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज इज़ अ पॉपुलर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इसमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? सो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा आपका एंड्रॉयड। एंड्रॉयड जो है वो आपका एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, इन अ स्प्रेडशीट व्हाट डज B5 रेफर टू। सो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा अ सेल एड्रेस। जो B5 है वो रेफर करता है आपके सेल एड्रेस को, वो स्प्रेडशीट में जो आपका एक्सेल की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो एग्जाम्पल है वो है आपका इंकजेट प्रिंटर। बाकी जितने भी आपके ये प्रिंटर्स हैं ये सारे एग्जांपल हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के। इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें आपको मालूम है एक हेड रहता है एंड एक रिबन रहता है जो कि स्ट्राइक करता है रिबन पे, जिससे प्रिंट आपका निकलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सो वो राइट आंसर रहेगा प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखो फ्रेंड्स, थोड़े से आपको मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन, बट आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो डेटा कम्युनिकेशन का इसमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है? वो आपका है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मॉडम इन डेटा कम्युनिकेशन। सो मॉडम का जो रोल है वो क्या रहता है आपका? वो देखो, टू मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट सिग्नल्स। वो मॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को एंड डीमॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स को। क्लियर? देखो, OSI मॉडल से क्वेश्चन है कि विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग एंड रूटिंग। सो इसके लिए जो लेयर है वो आपकी आती है नेटवर्क लेयर। क्लियर? साथ साथ में आपको कमेंट्स में भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्लो कंट्रोल इन डेटा कम्युनिकेशन। सो देखो, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज टू इंश्योर दैट द सेंडर डज नॉट ओवरवेल्म द रिसीवर विद डेटा। नेक्स्ट पे आते हैं, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क एंड फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन दैम। सो वो डिवाइस का काम करता है आपका राउटर। राउटर जो है वो एक कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क्स को एंड फॉरवर्ड करता है उसके डेटा को पैकेट्स में, उनके बीच में। ठीक, आगे आते हैं। थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे क्वेश्चन, बट आपके एग्जाम में फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो ज़रूर से आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखो। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एरर कंट्रोल इन डेटा कम्युनिकेशन। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया ऑफन स्पैनिंग सिटीज और कंट्रीज। सो देखिए, काफ़ी इजी है, वो है आपका वैन, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। जो आपका इंटरनेट है ना, इंटरनेट का ही एग्जांपल है वैन। जैसे वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो आपका इंटरनेट है जो कि लार्जली एक जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, तो वो है आपका वैन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग इन डेटा कम्युनिकेशन। सो मल्टीप्लेक्सिंग क्या है डेटा कम्युनिकेशन में? सो वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स ओवर अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। क्लियर? क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर इन द OSI मॉडल। तो OSI मॉडल में आपकी एक प्रेजेंटेशन लेयर रहती है, उसका फंक्शन क्या रहता है? देखो, वो है डेटा इंस्क्रिप्शन, कंप्रेशन एंड फॉर्मेटिंग। डेटा को इनक्रिप्ट करती है वो, कंप्रेस करती है एंड फॉर्मेट करती है वो। क्लियर? नेक्स्ट है, विच टर्म रेफर टू द मैक्सिमम पॉसिबल थ्रू आउट ऑफ अ कम्युनिकेशन लिंक। सो वो है आपकी बैंडविड्थ। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, विच टाइप ऑफ नॉइस इज कोज्ड बाय अ रैंडम थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। सो वो है आपकी थर्मल नॉइस।
क्लियर। एंड फ्रेंड्स देखो, इसके साथ साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ 500 MCQ की PDF मैं आपको बताया है कि अगर वो आपको चाहिए कंप्यूटर्स की, सो आप मेरे को DM कर सकते हो पर्टिकुलर नंबर पे। देखिए, आप मुझे DM करो एंड 500 MCQ की जो PDF है जिसमें हमने मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं आपके कंप्यूटर जीके के वो हमने उसमें इंक्लूड करे हैं। अगर आपको ये जो PDF है ये चाहिए तो मुझे आप DM करो पर्टिकुलर नंबर पे, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे DM करो एंड ये जो PDF है ये आपको इमीडिएट जो है वो आपको दे दी जाएगी। इसका जो प्राइस है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वो आपका प्राइस रहेगा 149 ओनली। देखो 149 एक अच्छा प्राइस है। यहाँ पे आपको 500 MCQ मिल रहे हैं, काफ़ी लोग ये MCQ PDF ले चुके हैं। सो आप अगर आपको ये चाहिए तो मुझे ज़रूर से आप DM करो, व्हाट्सएप करो, क्योंकि अभी आपके पास परसों आपका एग्ज़ाम है, आज 20 तारीख है। सो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर से इस PDF को मुझसे ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉट गेट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट दैट इज ब्लैंक ऑफ इट्स इनपुट। देखिए, आपका एक गेट से क्वेश्चन है, लॉजिक गेट से क्वेश्चन है। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा इनवर्स, एन आउटपुट दैट इज द इनवर्स ऑफ इट्स इनपुट। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इनपुट्स डज एन एंड गेट टिपिकली हैव। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 2 और मोर, 2 या उससे ज़्यादा रहते हैं उसके टिपिकली इनपुट्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, which gates output is low if at least one input is high? So the right answer is NOR gate. Next है आपका कि the Boolean expression for an OR gate with input A and B is. So उसका जो Boolean expression है वो क्या रहता है, वो रहता है A plus B का। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, NAND gate is equivalent to an AND gate followed by a blank gate. सो वो फॉलोड किया जाता है एक नोट गेट के बाय। ठीक है, अनंत गेट इज इक्विवेलेंट टू एन एंड गेट फॉलोड बाय ए नोट गेट। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल गेट। सो यूनिवर्सल गेट जो है वो है आपका नंद गेट। NAND गेट जो है नंद गेट, वो आपका एक यूनिवर्सल गेट है। क्लियर। क्वेश्चन है, द आउटपुट ऑफ एन एक्सोर गेट इज हाई व्हेन। कि कब आपका इसका आउटपुट जो है वो हाई देखने को मिलता है, जब जो इनपुट्स हैं वो आपके डिफरेंट रहेंगे अगर आपके। क्लियर। विच गेट इंप्लीमेंट्स द बूलियन एक्सप्रेशन। जो आपका ये एक्सप्रेशन दिया है तो कौन सा गेट इस एक्सप्रेशन को बूलियन एक्सप्रेशन में शो करता है। ठीक है, आपको गेट बताना है। सो वो गेट है आपका नोर गेट। नोर गेट जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन कौन सा देता है, ये स्लैश ओवर लाइन ब्रैकेट A प्लस B ब्रैकेट क्लोज। क्लियर। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो अगर आपको लग रहा है कि आपने HPSSC का जो JEE के एग्ज़ाम थे वो दिए थे, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, बट अब आपको मालूम है आपका एग्ज़ाम HPPSC ले रहा है तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड इसके साथ साथ आपका FT का भी जो एग्ज़ाम है वो भी रहेगा, मतलब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से रखनी है। क्लियर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को इलेबोरेट कर देता हूँ। इफ़ द इनपुट ऑफ अ नॉट गेट इज़ 1, व्हाट इज़ द आउटपुट। अगर नॉट गेट की जो इनपुट है वो 1 है तो उसकी आउटपुट क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो वो रहेगा आपका 0। अगर इनपुट हम दे रहे हैं 1 तो उसकी आउटपुट आएगी 0। क्लियर। What is the output of an OR gate if both input are 0? अगर OR गेट की जो आउटपुट है वो क्या रहेगी, अगर इनपुट जो हैं वो दोनों की दोनों आपकी 0 हैं, सो वो रहेंगी अगेन 0 उसकी रहेगी इनपुट। क्लियर। A logical circuit that convert binary information from one format to another is called. So उसको कहा जाता है आपका a combinational logic circuit. क्लियर। नेक्स्ट अगेन आपका काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन है कि बट आउटपुट क्या रहेगी नैंड गेट की, बोथ इनपुट जो हैं वो अगर हाई हैं। सो इसका राइट आंसर रहेगा अगेन वो आपकी रहेगी 0, क्योंकि बाइनरी डिजिट में हम कर रहे हैं तो बाइनरी डिजिट आपको मालूम है 0 एंड 1 रहते हैं आपके बाइनरी डिजिट, तो इसीलिए इसकी जो आउटपुट है वो 0 रहेगा। नेक्स्ट है,
विच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन सिंबल, फॉर एग्जाम्पल A/C.B और AB। तो कौन सा गेट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सो वो गेट है आपका एंड गेट। क्लियर? आगे देखते हैं। द आउटपुट ऑफ एन और गेट इज लो ओनली व्हेन, सो लो कब रहती है? जब सारी की सारी इनपुट्स उसकी लो लेवल की हों। क्लियर? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कमेंट इन C++। सो करेक्ट कमेंट कौन सा रहेगा C++ में? सो वो रहेगा आपका बोथ A एंड B। ये इन दोनों जो एक्सप्रेशन है वो आपके सही रहेंगे C++ की कमेंट में। क्लियर है? C एंड C++ के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इसी टाइप के देखने को मिलेंगे। आप देख लेना एग्जाम में। अगर आपको ये सेशन बोरिंग लग रहा है वीडियो, आप क्वेश्चन में देख लेना, आपके क्वेश्चन पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन C। सो वो है आपकी CONST, कॉन्स्ट। क्लियर? विच हेडर फाइल इज एसेंशियल फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन C++। तो कौन सी हेडर फाइल एसेंशियल रहती है? वो है आपकी IO स्ट्रीम। क्लियर? नेक्स्ट है इन C++ विच ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। सो वो है आपकी न्यू। क्लियर? क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द साइज ऑफ कैर डेटा टाइप इन C या फिर C++। तो चार जो डेटा है उसका साइज क्या रहता है? सो देखो साइज आपको देखने को मिलेगा 1 बाइट। क्लियर है? अगर बाइट से आपको एक चीज़ और याद आनी चाहिए, स्मॉलेस्ट यूनिट की हमने बात करी थी। अगर आपको याद है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो आपकी रहती है बिट। क्लियर है? 4 बिट को मिला के आपका क्या बनता है? 1 निबल। एंड 8 बिट्स को मिला के आपका क्या बनता है? 1 बाइट। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, 4 बिट्स मिला के बनती है निबल, एंड 8 बिट्स मिला के बनता है 1 बाइट। देन 1024 बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पीटाबाइट, वो आपको मालूम है, हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। विच कंसेप्ट इन C++ allow a class to inherit properties and behavior from another class। सो वो रहती है इनहेरिटेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर इन C। सो कौन सा वैलिड नहीं है स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर? सो वो है आपका ग्लोबल। क्लियर फ्रेंड्स? आगे देखते हैं। विच ऑपरेटर इज यूज टू डी रेफरेंस अ पॉइंटर इन C या C++। सो कौन सा ऑपरेटर हम यूज करते हैं? सो वो है आपका एस्ट्रिक। ये जो है इसका जो आपका मल्टीपल का सिंबल, जो भी सिंबल है, जैसे ये आपका एम्परसेंट रहता है, ये डॉट है, ये एरो है, वैसे ही इस सिंबल का नाम है एस्ट्रिक। क्लियर? नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ दीज इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन डिक्लेरेशन इन C++। सो वो रहती है आपकी वर्चुअल वॉइड फंक्शन इक्वल टू 0 सेमीकोलन। क्लियर? नेक्स्ट है विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कंसोल इन C। सो वो है आपका गेट क्रैक फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म इन C++। सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या रहता है आपका? वो रहता है द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन और ऑपरेटर टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। वो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपके कुछ IT से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन है व्हेन वाज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया। सो ये कब किया गया था? ये किया गया था 2000 में, 2000 में। क्लियर? नेक्स्ट है द IT एक्ट 2000 प्राइमरली डील्स विद। सो ये किसके साथ डील करता है? ये है आपका साइबर क्राइम्स एंड ई-कॉमर्स के साथ। क्लियर? नेक्स्ट है अंडर द IT एक्ट 2000 व्हाट इज अ डिजिटल सिग्नेचर। सो डिजिटल सिग्नेचर आपका क्या रहता है? एन इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक फॉर ऑथेंटिकेटिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। क्लियर? नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ द IT एक्ट 2000 डील्स विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सो वो है आपकी सेक्शन 66। सेक्शन 66 जो है, ओ सॉरी, सेक्शन 66 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सेक्शन 4।
सेक्शन 4 जो है वो डील करती है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक, आगे देखते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम अंडर सेक्शन 43 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 बिफोर अमेंडमेंट? सो बिफोर अमेंडमेंट के पहले कितनी थी मैक्सिमम पनिशमेंट? सो देखिए वो थी आपकी कंपनसेशन अप टू 1 करोड़ रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं। विच अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट एडज्यूटिंग ऑफिसर अंडर द आईटी एक्ट 2000? सो वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसमें पावर रहती है उसके पास। नेक्स्ट है व्हाट डज सेक्शन 66 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 प्राइमरली एड्रेस? सो 66 जो सेक्शन है वो क्या कहता है इसका कि हैकिंग एंड कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस जो है वो आता है आपका सेक्शन 66 में। नेक्स्ट पे आते हैं। The IT Amendment Act 2008 introduced which significant section related to the publication of obscene material in electronic form? So वो था आपका section 67. Clear friends? Next है under the IT Act 2000 who is subscriber? तो subscriber कौन है? A person in whose name the electronic signature certificate is issued, वो आपका subscriber है। Clear है? अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, या आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ऑप्शन तो यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं। ये है आपकी आउटपुट है सी कोड लैंग्वेज में, आउटपुट यहाँ पे मेंशन है। आपको इसका आंसर बताना है क्या रहेगा। अगर आपको आंसर आता है तो आपको कमेंट्स में बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जब मैंने HPSSC के एग्ज़ाम्स दिए थे आपका 817 939, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले थे। 817 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे। सो ऐसे चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि सी लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे। सो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड आपका जो एग्ज़ाम है 22 जून को कंडक्ट होने वाला है, तो काफ़ी कम टाइम है। अगर आप में से किसी को भी 500 MCQ की जो PDF है वो अगर चाहिए तो मैंने ऊपर आपको बता दिया है, मुझे DM कर सकते हो आप। वो इमीडिएटली आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी विद द प्राइस ऑफ 149 ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। बाय बाय।